अगर उपचुनाव हुड्डा साहब जीत गए, इनकी सरकार धड़ाम से गिरेगी। ये बैसाखियों के सारे है, बहुमत से सरकार ये है नहीं। तो आने वाली जो बात। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, आप सभी को पता है कि बोल जनता बोल जो हमारा खास कार्यक्रम है, लगातार आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं जो भी कार्यक्रम है। लेकिन हरियाणा की राजनीति की जो सरगर्मियां हैं दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही, क्योंकि उपचुनाव को लेकर के अभी तक जो टिकट का मामला है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की बात करें, अभी तक जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है, क्योंकि टिकट अभी किसी भी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं की है। अभी बात करता हूं मैं कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस टाइम पर महावीर कंप्यूटर जी मौजूद है। महावीर कंप्यूटर जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका। स्वागत है, ग्राउंड मीडिया का भी स्वागत है। बिल्कुल। कंप्यूटर जी, आप दौरा कर रहे हैं, आज भी देखा कई गांव में आप गए हैं। बड़ौदा हल्का का जो गांव है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी ड्यूटी लगी है, क्या है पूरा मामला ये? ऐसा है जी, सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लग रही हैं जी। हर कार्यकर्ता को एक एक दो गांव दिए जा रहे हैं। हम्म, तो मैं 2 गांव में गया था। हम्म, मैंने वहाँ गांव में जाके फीडबैक लिया था। हम्म, मैं हर चौपाल में जाके फीडबैक लिया और कुछ गांव के मौजूद आदमियों से मिला। बिल्कुल, तो मैंने पूरी जानकारी ली। बिल्कुल। महावीर मेरे कंप्यूटर लिए जी, बिल्कुल आपने पूरी जानकारी ली, कई गांव में गए हैं आपने। इससे पहले जो जींद का उपचुनाव था तब भी हमने बातचीत की थी आपसे। अभी बड़ौदा की यदि बात करते, पूरे हरियाणा की इसके ऊपर नज़र टिकी हुई है। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी अपना जो गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 3 बार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का विधायक रहे, आकर्षण हुड्डा वो लगातार 3 बार विधायक रहे वहाँ के। तो क्या लगता है, जो उपचुनाव ज़्यादातर कहते हैं कि सरकार के उसमें खाते में जाता है, बीजेपी और जेजेपी का दावा है कि जो कांग्रेस का गढ़ है, अब की बार जो हुड्डा का जो गढ़ है उसको तोड़ेंगे हम। ऐसा है जी। ये एक सोची समझी चाल है। बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है, जी, आप देख रहे होंगे कम से कम 1 साल हो चुका है। बिल्कुल। जो वादे इन्होंने किए थे जनता के बीच में जाके, एक भी वादे पे कोई खरा न उतरे। ना तो कोई किसान के हित में फैसला ले चुके, ना कोई व्यापारी के हित में कोई फैसला लिया, ना कोई गरीब मजदूर के हक में कोई फैसला नहीं लिया। जहाँ तक ये गढ़ की बात कर रहे हैं, गढ़ तो विकास से बनता है। हुड्डा साहब ने अपना गढ़ इसलिए बनाया, आप देख रहे होंगे सोनीपत में, बड़ौदा में, जहाँ भी कोई आप देख रहे हो कॉलेज की बात आती है, सैकड़ों कॉलेज हुड्डा साहब के राज में हुए हैं। सबसे बड़ी सौगात हुड्डा साहब ने दी, राजीव गांधी एजुकेशन जो वहाँ सिटी है, पूरे विश्व में सबसे नंबर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। बिल्कुल। तो हुड्डा साहब के काम बोलते हैं। मैं पूरे धरातल में पूरी जानकारी लेके आया हूँ। तो लोग यही कह रहे हैं भी हुड्डा साहब ने जो काम किए हैं, जो चाहे बिजली क्षेत्र में ले लो, चाहे कृषि क्षेत्र में ले लो, चाहे गरीब आदमियों को 100 गज के मुफ्त प्लाट देने की बात हो, हुड्डा साहब ने ईमानदारी से काम किया है। काम से ही गढ़ बनते हैं। बीजेपी ये मुंगेरी लाल के सपने देख रही है भी हम हुड्डा का गढ़ तोड़ेंगे। आप ये लेके तो चलो, आपने 5 साल आप रहे हो राज में, पूरे प्रदेश स्तरीय आपने क्या कार्यक्रम कराए? एक भी आप यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, हमने ये यूनिवर्सिटी बनाई। एक भी आप थर्मल प्लांट का नाम बताओ, हमने ये थर्मल प्लांट लगाया। अभी भैंसवाड़ के अंदर, बड़ौदा के अंदर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने 2 कॉलेज दिए वहाँ पर, इसका भी असर पड़ेगा उपचुनाव? ऐसा है, ये घोषणा मात्र घोषणा बन के रह जाएंगे। जी। जिस तरह जींद में उपचुनाव के मैदान में ये उतरे थे बीजेपी के लोग, हर मंत्री की ड्यूटी लगी हुई थी, हर विधायक की ड्यूटी लगी हुई थी। ये कह रहे थे जींद को हम पेरिस बना देंगे, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। एक पेरिस की तर्ज पर हम इस हल्के को बनाएंगे। और लोगों से ये वादे किए थे, गांव में जा के, शहर के नुक्कड़ सभाओं करके एकदम ये वादा किया था, आप हमारे ये उपचुनाव हमारी झोली में डाल दो। लोगों ने उपचुनाव झोली में डाल भी दिया। बिल्कुल। तो आज हालात आप जींद के देख रहे होंगे, किसने बद से बदतर है, कितनी दयनीय स्थिति है रोडों की। एक भी रोड ऐसा नहीं बचा जो टूटा नहीं हो। आज खड़े नजर आएंगे, रोड नजर नहीं आएगा। तो विकास की जहाँ तक बात है, एक भी यूनिट कोई कॉलेज की बात आई हो और भी कोई बात आई हो, ये कह रहे थे उपचुनाव में बड़ी बड़ी सौगात करके गए थे, एक भी सौगात पे खरे नहीं उतरे। तो ये बात हम जाके बता रहे हैं लोगों को, बड़ौदा के लोगों को, भाई जब जींद में उपचुनाव था, लोगों ने उनको जिता के भेज दिया। ये मुंगेरी लाल के सपने यहाँ भी आपको दिखाएंगे और आप
ठगी में मत आना, ये ठगने वाले आदमी हैं, ये विकास करने वाले आदमी नहीं है, ये तो सिर्फ भाषणबाजी देते महावीर हैं। कंप्यूटर जी जब जनता से मिलते हैं तो काफ़ी लोग, जब जनता की एक आवाज़ निकल करके आती है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि अब की बार बीजेपी जो सरकार है 4 साल तक, जब आगे आने वाला जो समय है वो बीजेपी का राज ही रहेगा, ऐसे ही बातें कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार यहाँ जो बड़ौदा से बीजेपी को जिता देते हैं, आगे आने वाले समय फिर कांग्रेस को जिता लेंगे, ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ चलना चाहिए, ऐसी खुद जनता भी कह रही है। आप देख रहे हो सरकार की क्या स्थिति है जी। बैसाखियों के सारे सरकार है। आप ये जो 75 पार का नारा था वो नारा हवा हुआ, आज बैसाखी के सारे बीजेपी सरकार खड़ी है, कभी भी टूट सकती है जी। ये तो अपने कभी लोगों को भ्रमित करने की बात है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर उपचुनाव हुड्डा साहब जीत गए, इनकी सरकार धड़ाम से गिरेगी। ये बैसाखियों के सारे है, बहुमत से सरकार ये है नहीं। तो आने वाली जो बात है, आने वाली बात तो भविष्य गर्म में। तो बड़ौदा उपचुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है, हरियाणा की राजनीति में उससे क्या कोई परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है जी। अगर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है, हुड्डा की झोली में बड़ौदा के लोग डालेंगे और इससे नई परिस्थितियां बनेगी और सरकार ये बीच में गिरेगी। चलिए महावीर कंप्यूटर जी, टिकट को लेकर के चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बात करें, काफ़ी जनता की राय है, जो विचारधारा अलग निकल करके आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रत्याशी को वहाँ से जो टिकट देनी चाहिए? ज़्यादातर जो कांग्रेस की आप वरिष्ठ नेता है, क्या लगता है आपको किस प्रत्याशी को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारना चाहिए? ऐसा है, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं जी। और पार्टी प्रोटोकॉल भी है, सबके बायोडाटे वो शामिल हो जाएंगे, उसमें सारा जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट देने जा रहे हैं। तो हुड्डा साहब का जिस पे भी कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद होगा उसको टिकट मिलेगी और ये चुनाव उपचुनाव है जी। इसमें जो हुड्डा साहब ने जो 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं वो काम बोलेंगे, और जो 5 साल में खट्टर सरकार ने जो काम किए हैं आपने पता है, इसमें ना कोई व्यापारी खुश, ना कोई किसान खुश, ना किसान मजदूर खुश, कोई भी खुश नहीं है इनकी नीतियों से। इनकी नीति और नीयत में खोट है जी। ये हमेशा या तो जातिवाद की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं। इनके नेता लच्छेदार भाषण तो दे सकते हैं। उपचुनाव के अंदर भी जाट नॉन जाट का इलेक्शन होने जा रहा है, ये फैक्टर डालेंगे जी, लेकिन लोग इनके बीजेपी डालेगी या कांग्रेस डालेगी? बीजेपी डालेगी। बीजेपी हमेशा जात पात की बात करती है, धर्म की बात करती है जी। इनके पास यही तो एजेंडा है, मुख्य एजेंडा यही है, विकास का कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा विकास की राजनीति करते हैं। जो बलराज कुंडू महम के जो विधायक है, उनके एक विवादित जो उन्होंने एक भाषण दिया है, जोशीला जो भाषण उन्होंने दिया है, उसके कारण बीजेपी ने जो वहाँ का जो बड़ौदा हल्के का जो प्रभारी थे संजय भाटिया, उसको बदल करके जेपी दलाल को कर दिया है। क्या ऐसा है, ये जो बातें हैं ये बातें मिथ्या हैं जी। जात पात से कभी राजनीति नहीं चलती जी। ये बीजेपी की बहुत बड़ी भूल है जी। इन्होंने करके दिखाया था पिछले दिनों, आपने देखा कितने दंगे कराए, आपने देखा होगा। दोनों इनके प्रीपेड आदमी थे जी। चाहे यशपाल मलिक हो चाहे राजकुमार सैनी हो, दोनों इन्होंने तैयार करके रखे हुए थे। यही खेल यहाँ खेलने जा रही है, ये गंदी राजनीति है। मैं तो कहूँगा जात पात की राजनीति नहीं करनी चाहिए, विकास की राजनीति करनी चाहिए, सेवा भावना की राजनीति करनी चाहिए। हम अपने वादे जो करते हैं जनता के बीच में जाते हैं, जो भी नेता जाते हैं उन पे खरा उतर के वो राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल। चलो, तो आप सभी के सामने जो ग्राउंड मीडिया की तरफ से लगातार जो चुनावी सर्वे भी और जो चुनावी जो दिग्गज नेता हैं जिनसे भी हम मुलाकात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें चाहे अन्य पार्टियों की बात करते हैं, हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं। इसी को लेकर के महावीर कंप्यूटर जो जिला जींद से जो दिग्गज नेता है, उसी को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिनकी एक ड्यूटी लगी विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, तो यहाँ पर जनता से मिल रहे हैं, हर गाँव में जाकर के जनता की जो समस्या है देख रहे हैं, क्या समस्या, क्या एजेंडा होना चाहिए कांग्रेस का और क्या एजेंडा लेकर के चुनावी मैदान में आने वाली अब की बार दोबारा से देखते हैं कि हुड्डा का जो गढ़ है वो बचेगा या बीजेपी अपना परचम लहराएगी, या जो हुड्डा है दोबारा से फिर एक हरियाणा के अंदर जो राजनीति के अंदर परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे। क्या आप संदेश हरियाणा वासियों को लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? मेरा सभी से संदेश है बड़ौदा निवासियों से जी, आप बीजेपी के छलाव में मत आए जी। ये हमेशा जात पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मोदी फैक्टर चलाने की कोशिश करेंगे जी। आप देख रहे होंगे उपचुनाव जींद में इन्होंने सारे फैक्टर चलाए थे और मोदी का नाम लेकर भी वोट ले गए। तो आज हालात आप जींद के देखेंगे, बड़ौदा के नज़दीक है, 30 किलोमीटर के सारा फैसला है, तो दयनीय स्थिति है, बुरा हाल है।
वहाँ रोड सारे टूटे पड़े हैं, विकास बिल्कुल ठप है। आज कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री इस पे नज़र नहीं डाल रहा, ना विकास करने की कोई बात कर रहा। सिर्फ ये लोग बका के वोट लेते हैं और इसके बाद ये लोग आते नहीं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता महावीर कंप्यूटर जी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।